आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। हनुमान जी, विचित्र वीर हटीले हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी महाराज। आज हनुमान जी के बारे में बताएंगे। अलग अलग दिशाओं के अलग अलग मुख के क्या उनके स्वरूप का पूजन कैसे करें। पश्चिम मुखी हनुमान, पूर्व मुखी हनुमान, उत्तर मुखी हनुमान, जो हनुमान जी के मुख है, इनके बारे में आपको जानकारी से अवगत कराएंगे। रामदूत हनुमान, केसरी नंदन हनुमान, अंजनी के लाल, पंचमुखी हनुमान। पूर्व की तरफ मुख करके जो हनुमान जी को, बजरंगबली को वानर के रूप में पूजा जाता है, इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान इनका तेज बताया गया है। और शत्रुओं के नाश के लिए पूर्वमुखी हनुमान जी महाराज जाने जाते हैं। दुश्मन अगर आप पर हावी हो तो पूर्वमुखी हनुमान का पूजन करें, उनका अनुष्ठान करें। 100% आपका शत्रु हथियार टेक देगा, आपके सामने घुटने टेक देगा। पूर्वमुखी हनुमान का पूजन करें। उसी प्रकार से पश्चिम मुखी हनुमान होते हैं। पश्चिम मुखी हनुमान गरुड़ के समान माने जाते हैं, गरुड़ का रूप माना जाता है। और इस रूप को संकट मोचन का नाम दिया गया, संकट मोचन का स्वरूप बताया गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है, अजर अमर है। उसी के समान बजरंगबली भी अजर और अमर है। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में, जीवित देवताओं में बजरंगबली को माना जाता है। इसलिए इस मुख के पूजन का विधान बताया गया है। इसी प्रकार से उत्तरमुखी हनुमान, उत्तर दिशा की तरफ मुख वाले हनुमान जी का पूजन शुकर के रूप में होता है। एक बात और यह बताएं कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है, यानी शुभ और मंगलकारी होती है। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से मनुष्य को, मानव को, इंसान को आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। और इस और मुख किए हुए भगवान की पूजन से आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, धन धान्य और दीर्घायु, लंबी आयु के साथ आपके रोगों से भी मुक्ति प्राप्त कराते हैं ये। इसी प्रकार से दक्षिण मुखी हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान ऋषि का रूप माना जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की होती है और इस दिशा में हनुमान जी का मुख या हनुमान जी का पूजन से मनुष्य के डर, चिंता और दिक्कतों से मोक्ष प्राप्त होता है। दक्षिण मुखी हनुमान जी अदृश्य शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, जो जितनी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों से हनुमान जी महाराज दक्षिण मुखी बचाते हैं। उसी प्रकार से ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर मुख किए हुए, इस ओर मुख किए हुए हनुमान जी को ऊर्ध्वमुखी रूप के रूप में माना जाता है। यह घोड़े का स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप की पूजन करने से दुश्मनों को और संकटों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप से भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण करके हयग्रीव दैत्य का संहार किया था। पंचमुखी हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी के 5 रूप की पूजन होती है। इसमें हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम और लक्ष्मण को बंधक बना लिया तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करके अहि रावण से उनको मोक्ष कराया। 5 दिए एक साथ बुझने पर ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुक्त हो सके। इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वारामुख, दक्षिण दिशा में नृसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख और आकाश की तरफ हयग्रीव और पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी मुख में विराजित है। एकादशी, इसी प्रकार से एकादश मुख वाले भी हनुमान होते हैं। यह स्वरूप शिव का स्वरूप माना जाता है, साक्षात शिव का स्वरूप होता है। एकादश रूप यानी रुद्र, साक्षात रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार। 11वें मुख वाले कालकार मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन, उस दिन राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि उन भक्तों के एकादश और पंचमुखी हनुमान जी के पूजन से सारे ही देवताओं की उपासना एक साथ हो जाती है। और इसी प्रकार से वीर हनुमान भी होते हैं। वीर हनुमान जी के स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए भगवान के बल का, साहस का, पराक्रम का जाना जाता है। अर्थात भगवान श्री राम के काज को संवार सकते हैं, अविलंब करते हैं और 100% करते हैं। वह अपने भक्तों के लिए उनके कष्ट क्षण में दूर कर देते हैं। इसी प्रकार से एक भक्त हनुमान भी होते हैं। भगवान का यह स्वरूप श्री राम भक्त का है। इनकी पूजन करने से आपको भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बजरंगबली की पूजा जितनी भी अड़चनें रहती है, जितनी भी व्याधियाँ रहती है, उनको दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता का भाव जगता है और भक्ति की भावना जगती है। उसी प्रकार से एक दास हनुमान भी होते हैं।
दास हनुमान जो है बजरंगबली का यह स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दर्शाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म के कार्य और जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उनको निभाने में निपुणता हासिल हो जाती है। सेवा और समर्पण का भाव उनके स्वरूप के जरिए जागृत होता है और वह बुद्धिमान हो जाता है। उसी प्रकार से सूर्यमुखी हनुमान भी होते हैं। यह स्वरूप भगवान सूर्य का माना गया है। सूर्य देव बजरंगबली के गुरु माने गए हैं। सूर्य से शिक्षा ली थी हनुमान जी ने। इस स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान की, प्रतिष्ठा की, प्रसिद्धि की, उन्नति का रास्ता खुलती है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ने अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। सूर्य इसलिए गुरु है कि एक विद्या थी जिस विद्या के अध्ययन के लिए हनुमान जी को सूर्य के पास में जाना पड़ा। सूर्य के रथ की तरफ जब घोड़े आगे दौड़ रहे थे, हनुमान जी की पीठ थी और सूर्य के सामने उनका मुख था। उस वक्त हनुमान जी के साथ में ये शर्त रखी थी सूर्य भगवान के, आपको विवाह करना पड़ेगा, उस विवाह के बाद में आपको यह ज्ञान दिया जाएगा। तो हनुमान जी ने फिर विवाह किया। हनुमान जी का विवाह होने के बाद उन्होंने वो सूर्य से दीक्षा ली। सूर्य उनके गुरु है और कलयुग में चैतन्य अवतार है, साक्षात अजर अमर है। और हनुमान जी की साधना बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर निश्चल करे, किसी को हानि पहुंचाने के हिसाब से ना करे। हनुमान जी जागृत है। हनुमान जी आपकी जब भी कोई समस्या आती है तत्काल आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, पर आप समझ नहीं पाते। हनुमान जी रूप बदल बदल के आते हैं। उन्होंने राम जी से आशीर्वाद मांगा है, माता सीता से आशीर्वाद मांगा है कि जहाँ जहाँ प्रभु का गुणगान होगा, जहाँ जहाँ भगवान का गुणगान होगा, भजन होंगे, पाठ होंगे, रामायण का पाठ होगा, सुमिरन होगा, वहाँ वहाँ मैं भगवान का नाम का सुमिरन करना चाहता हूँ। राम जी समझ गए कि हनुमान जी बहुत चतुर है। इन्होंने बात में दोनों पर राम जी सीता जी को लपेट दिया। सीता जी ने तथास्तु कह दिया। फिर भी राम जी ने उनको समझाया कि इन्होंने करोड़ों शरीर एक साथ मांग लिए, एक समय में यह करोड़ों जगह उपस्थित हो सकते हैं, यह वरदान उन्होंने घुमा फिरा के मांगा है। तो कलयुग में जागृत हनुमान जी है, वह एक ही व्यक्ति हर स्थान पे उपस्थित हो सकता है, अरबों जगह उपस्थित हो सकते हैं। जहाँ जहाँ पाठ हो गया हनुमान जी के, राम जी के, जहाँ जहाँ राम जी का गुणगान होगा वहाँ हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हनुमान जी की आप सेवा करें, आराधना करें। महिलाएं भी पाठ कर सकती है हनुमान जी के। आजकल महिलाएं स्पर्श करती है, स्पर्श नहीं करना है। हनुमान जी के पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, जो भी हनुमान जी के पाठ होते हैं वो पाठ अवश्य करे, लेकिन स्पर्श ना करे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप रजस्वला होते हैं तो आप परिक्रमा भी ना करें। हाँ, जो रजस्वला से निवृत्त हो चुकी है वो आरती कर सकती है, वो परिक्रमा कर सकती है, जो वो खुद हनुमंता बलवंता हो जाती है। यह शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसको खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।